तो किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कल किसानों के हक में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बीच एहतजाजी किसानों से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की है। आइए देखते हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर हैं और किसानों की तहरीक का जो आलम है, उसका जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको भीड़ नज़र आएगी। खुद हम यहाँ पर 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हैं। बताया जा रहा है आगे 10 किलोमीटर तक गाड़ियाँ हैं, लोगों की भीड़ है और उसी के साथ साथ कहते हैं कि सड़कों पर एक शहर आबाद हो गया है। ना सिर्फ यहाँ पर लंगर है बल्कि पानी बट रहा है और जो किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं उनकी लगातार सेवा की जा रही है। आप देखेंगे ये जो लंगर है ये मालेर कोटला के मुस्लिम्स का है। यहाँ पर लगातार खाना बट रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। इसमें तमाम के तमाम जो हिंदू मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब शामिल हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लंगर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इतनी तैयारी के साथ यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए हैं। इस तैयारी के साथ ये लंगर लगाए गए हैं कि आने वाले 1 महीने तक भी किसी तरह के राशन की कोई कमी होने वाली नहीं। यानी कि पूरी तैयारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस लंगर से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या सोचकर ये लंगर लगाया और कितनी तैयारी है। सर, तैयारी तब तक है जब तक हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं और हम खुद कहीं ना कहीं से किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने भाइयों को समर्थन में हम आए हैं और हर तरह से इनके साथ हैं। इंशाल्लाह यही सोच से लंगर लगाया है। राशन देख रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का राशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से ये पूरा फैसला हुआ, फिर यहाँ पर आना हुआ, कितने लोग यहाँ पर आप खाना खा रहे हैं डेली? सर, यहाँ पर हमारे सभी भाईचारों के लोग, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ये हमारी स्टॉल के ऊपर बड़ी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है हमें। सभी भाई हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर असली हिंदुस्तान की झलक हमें दिखाई दे रही है, असली भारत की शक्ल हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी हम साथ मिलकर एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपस में। तो ये थे शहजाद जो बात कर रहे थे हमसे। लेकिन यहाँ पर सिख भाई हैं जो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। पाजी, आप यहाँ पर हो, ये नज़ारा देखा और ये प्रदर्शन, दिल में क्या बात आती है? बहुत जो कानून मोदी ने किए हैं वो साढ़े भारत वासी लिए बिल्कुल ही बरखिलाफ ने। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ 220 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 1947 ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖੀ 1984, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ 2020। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ नहीं मरूगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हैं। मैं आपको कुछ और मंजर और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अंदर जो राशन रखा है, ये राशन इतना है कि रोज़ाना 1 महीने तक अगर यहाँ पर ये राशन चलता रहेगा। ना सिर्फ बोरियाँ हैं बल्कि तेल है, पानी है, तमाम चीज़ें हैं, सब्जियाँ भी यहाँ पर लगातार आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी किसान तहरीक, किसान आंदोलन के लिए की गई है। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के लिए इस आंदोलन से, इस तहरीक से निमटना आसान नहीं होगा। 9 दिसंबर को बात होने वाली है, लेकिन जिस तरह का ये शहर आबाद हुआ है, ये शहर बहुत कुछ कह रहा है, मुतालबा कर रहा है और सरकार को बात सुननी पड़ेगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।